सो गाइस पिछले कुछ दिनों से मैं अपने आईफोन 13 को iOS 18.1 के ऊपर टेस्ट कर रहा था। ऑल्दो ये मेरा मेन फोन नहीं है, लेकिन काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि वेट कर रहे थे आईफोन 18.1 के रिव्यू का आईफोन 13 में, क्योंकि सबसे ज्यादा इश्यूज जो ग्रीन स्क्रीन के है वो आईफोन 13 में ही देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे यूजर्स को काफी ज्यादा डर लगता है अपडेट करने से कहीं ग्रीन स्क्रीन ना आ जाए, बैटरी ड्रेन ना होने लग जाए। इसके साथ साथ हीटिंग के भी काफी इश्यूज आ जाते हैं नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ। सो मैं पिछले 8 से 9 दिन से आईफोन 13 को अच्छे से टेस्ट कर रहा था कि यहाँ पर क्या क्या हमें चीजें देखने को मिली है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, क्या पुराने जो बग्स थे, बैटरी ड्रेन के इश्यूज थे वो फिक्स हुए हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे बग्स और ऐप क्रैश के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी ऐसे पर्टिकुलर ऐप से मुझे कुछ ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है आईफोन 13 के अंदर। ऑल्दो इस फोन के अंदर मैं यूट्यूब स्टूडियो करके एक ऐप यूज करता हूँ। बेसिकली वो हर कोई तो यूज नहीं करेगा, बट इस ऐप के अंदर यहाँ ऊपर जो टॉगल स्विच होते हैं ना, ये टॉगल स्विच नहीं हो रहे थे 48 आवर्स 60 मिनट्स। जो लोग यूट्यूब स्टूडियो को यूज करते हैं उनको इस चीज के बारे में पता होगा। इसके अलावा मुझे किसी भी ऐप के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। ये भी शुरू में प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। अभी तक मैंने अपडेट भी नहीं करी ऐप, स्टिल यहाँ पर ये इशू जो है रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताया तो अगर आपको किसी भी ऐप से कोई दिक्कत आ रही हो तो सिंपली ऐप स्टोर के अंदर जाके यहाँ पे सारी ऐप्स को अपडेट कर लिया करो। आपकी पर्टिकुलर ऐप का जो इशू था, कई लोगों को इंस्टाग्राम में भी कुछ दिक्कत आ रही थी आईफोन 13 के अंदर, तो अपडेट कर लो ऐप को, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसके अलावा एक बग है जिसको मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, ये सारे आईफोन्स के अंदर देखने को मिला था। बीच बीच में जो इमोजीज है ना, वहाँ पे आपको ये ब्लैंक स्पॉट देखने को मिल रहे होंगे, और ये बग नए इमोजीज यूज करने के बाद रिजॉल्व भी हो गया था। लेकिन फिर से मैंने एक बार फोन को रीस्टार्ट किया था, वापस से ये मेरे को इशू देखने को मिला था आईफोन 16 के अंदर। फिलहाल देखोगे तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों से पूछा था, तो काफी लोगों के कमेंट्स है जिन्होंने एग्री किया कि ये बग उनको भी देखने को मिला। कुछ लोगों का हालांकि ये ठीक हो गया, दोबारा उनको फेस नहीं करने को मिला। सो हो सकता है ये चीज आपको भी अब फेस ना करने को मिले। इसके अलावा कोई यहाँ पर बग्स वगैरह नहीं फेस करने को मिले। नेटवर्क से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं फोन के अंदर सिम तो यूज नहीं कर रहा, लेकिन वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह मैंने सब यूज किया। एयर ड्रॉप के अंदर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट्स वगैरह जो है वो इजीली कनेक्ट हो रहे हैं। बाकी किसी को कॉलिंग वगैरह के अंदर कोई इशू फेस करने को मिला तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी नेटवर्क सेटिंग्स को एक बार रीसेट कर लेना, सारे आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इस अपडेट के अंदर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ज्यादा मैंने गेमिंग वगैरह तो करी नहीं। हाँ, वीडियो एडिटिंग करी थी, थंबनेल्स वगैरह बनाए थे, तो उसके अंदर कोई दिक्कत आई नहीं। वैसे भी आज भी आईफोन 13 के सारे काम बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। चाहे आपने गेमिंग वगैरह भी करी होगी ना, तो आपको एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगी। और स्कोर वगैरह भी यहाँ पे गिग बेंच के आपको एकदम सही देखने को मिलेंगे, चाहे आप बात करो सिंगल कोर की चाहे मल्टी कोर की। पहले सीपीयू के स्कोर में आपको जब दिखा देता हूँ तो 2296 आपको यहाँ पे सिंगल कोर का स्कोर देखने को मिल रहा है, 5400 यहाँ पे आपको मल्टी कोर के अंदर स्कोर देखने को मिल रहा है। और ये स्कोर जो ना आपको S23 अल्ट्रा S24 के अंदर भी सेम ही स्कोर देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आईफोन 13 आज भी 18.1 के ऊपर कितना ज्यादा परफॉर्मेंस के हिसाब से तगड़ा चल रहा है। बाकी जीपीयू के स्कोर भी आपके सामने 18,000 से ज्यादा के आपको यहाँ पर स्कोर देखने को मिल रहा है। सो 18.1 परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ी आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। तो मैंने जितने भी फोन टेस्ट किए ना, चाहे आईफोन 15 की बात करूँ चाहे आईफोन 16 की बात करूँ, सबके यहाँ पर मुझे अब तक के सबसे ज्यादा टॉप स्कोर देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टोरेज बग्स की, तो सारे आईफोन के अंदर ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे फ्री होता हुआ दिखाता स्पेस पहले के मुकाबले में। लेकिन आईफोन 13 के अंदर सिस्टम डेटा जो है मेरा अपडेट करने से पहले लगभग 4-5 जीबी के आसपास था, लेकिन अब 6-7 जीबी के आसपास यहाँ पर चेंज होता रहता है। और 18.1 के अंदर ना कुछ ज्यादा एक्यूरेट भी इन्होंने कर दिया, मतलब आपके सामने ये कई बार चेंज हो जाएगा, जो कि पहले यूजुअली ऐसा नहीं होता था। अब देखो, जब मैं इसको बैक करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 7 जीबी के ऊपर जो है ये चला गया है। सो मेरे आईफोन 14, 15, 16 सबके अंदर लगभग 1 से लेकर 2 जीबी के बीच में सिस्टम डेटा रह रहा है। लेकिन आईफोन 13 के अंदर पता नहीं अभी तक 6 से लेकर 7 जीबी जा रहा है। इसको वैसे बग तो नहीं कह सकते, हो सकता है थोड़े टाइम बाद और ये अपने आप कम आ जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि हमने देखा था स्कोर वगैरह बढ़े तो बैटरी के ऊपर इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। लेकिन बैटरी हेल्थ की पहले अगर मैं बात कर दूं, अपडेट से पहले भी 86 था और 10 दिन के करीब हो चुका है अपडेट के बाद भी, अभी भी 86% के ऊपर ही मेंटेन है। अब बात आती है कि बैटरी बैकअप कितना मिल रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने लास्ट चार्ज जो 94% के ऊपर गया था, रात के 3:15 के करीब टाइम हो गया था, तो मैंने इसको चार्जिंग से उतार दिया था। और मेन बात ये है कि मैंने ट्यूसडे को किया था, और अब अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पे थर्सडे चल रहा है और ये 2:21 जो हो रहे हैं ये भी रात का टाइम है। सो लगभग टोटल टाइम यहाँ पे 47 आवर्स का हो चुका है। और बैटरी परसेंटेज अभी भी यहाँ पे 21% के ऊपर आपको दिख रही होगी। मतलब अभी तो देखो ये काफी चलेगा, नॉर्मल यूज भी अगर मैं करूंगा तो 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। अब बात आती है यूज कैसे और कितना हुआ है, तो देखो स्क्रीन ऑन टाइम देखोगे तो आपको लास्ट 48 आवर्स का 2 hours 22 minutes दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरा प्राइमरी फोन नहीं है, इसको सिर्फ मैं टेस्टिंग कर रहा था बाकी फोन्स के साथ। अब ट्यूसडे को अगर हम चेकआउट करते हैं चार्जिंग के बाद में 1 घंटा 45 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है। और हम वेडनेसडे की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 घंटा 40 मिनट का आपको टोटल स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला। और थर्सडे को भी थोड़ा ही फोन यूज हुआ है, लगभग 25 मिनट। और टोटल देखोगे तो यहाँ पे आपको लगभग 6 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है। और आइडल मोड इसके अंदर अलग है। लेकिन इस फोन में मैंने कुछ ही ऐप्स को यूज किया था, मेनली यहाँ पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज हुए हैं। इसके अलावा गिग बेंच के स्कोर, यूट्यूब स्टूडियो, सफारी वगैरह यूज हुआ, थोड़ा बहुत ट्विटर चला लिया। सो इसके अंदर कोई गेमिंग या फिर कॉलिंग का डेटा नहीं है। अब इसके अंदर ज्यादा गेमिंग, कैमरा या फिर कॉलिंग करते हो तो ऑफकोर्स ये बात है, इससे आपको कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। सो इट्स नॉट द बेस्ट बैटरी बैकअप
खराब, क्योंकि देखो मेरा फोन थोड़ा पुराना भी है, 86% के ऊपर बैटरी हेल्थ है और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस इस फोन की एकदम पीक पर चल रही है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे बैटरी के अंदर कम बैकअप देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि iOS 17 के मुकाबले में iOS 18 के जितने भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट आए हैं उसमें iPhone 13 हो या फिर बाकी भी जितने फोन है उन्होंने काफी अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के दिया। iOS 17 के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत थी हीटिंग की भी, इसके साथ बैटरी ड्रेन की भी। सो उनके कंपैरिजन में ओवरऑल बैटरी बैकअप ठीक मिल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर करो। सो अब बारी आती है यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इशू की। तो देखो मैंने तो अपडेट किया, मुझे यहाँ पर कोई भी इशू ऐसा नहीं फेस करने को मिला। इसके साथ मुझे इस बार कुछ ज्यादा कमेंट्स भी नहीं मिले, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर अपडेट के अंदर ग्रीन स्क्रीन इशू आते हैं तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता देता हूँ। लेकिन इस बार मुझे ऐसे कोई कमेंट्स नहीं देखने को मिले। कुछ एक दो कमेंट्स थे इन्होंने ग्रीन लाइन को रिपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने भी स्पेसिफाई नहीं किया कि किस पर्टिकुलर अपडेट के ऊपर उनका आईफोन है। बट मोस्टली अब जो अपडेट आ रहे हैं ना वो बिल्कुल अपडेट करते ही नहीं आते। फोन को कुछ दिन यूज करने के बाद फोन चार्जिंग पर लगा होता है या फिर ज्यादा हीट कर रहा होता है, उस टाइम पर फोन की स्क्रीन जो है वो ग्रीन हो जाती है, उसमें कोई ग्रीन लाइट आ जाती है। सो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मेनली इशू जो है ना आईफोन 13 सीरीज के अंदर ही है, चाहे आईफोन 13 की बात करो चाहे 13 प्रो 13 प्रो मैक्स। तभी पिछले कुछ अपडेट से मैं आईफोन 13 के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, अलग से इसको टेस्ट करता हूँ। अदरवाइज बाकी सारे फोन तो मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देता हूँ। सो आईफोन 13 सीरीज का फोन जिनके पास भी उनको थोड़ा सा केयरफुल होना है। बाकी मैं वीडियो बना के आपको रिव्यू तो देता ही रहता हूँ, तो आप वीडियो देखने के बाद अपडेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये जो भी आईफोन के केसेस आपको वीडियोस के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे आईफोन 13 के 14 15 16 सब के, ये सारे लिंक्स जो है मैं नीचे यहाँ पे शॉप का जो सेक्शन आ रहा है ना यहाँ पर आपको दे दूंगा, वहां पर जाके आप डायरेक्टली इन केसेस को परचेज कर सकते हो। और हाँ, अब ये बात आती है कि आपको इस अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग जैसे कुछ फीचर्स का मजा लेना है तो डेफिनेटली आप अपने आईफोन को अपडेट कर सकते हो। एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर तो आईफोन 13 के अंदर नहीं आए। बाकी जो भी फीचर्स है जो कि मैंने फीचर वाली वीडियो के अंदर बताया था, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। उन फीचर्स को अगर आपको यूज करना है, कंट्रोल सेंटर में चेंज वगैरह आया था, डेफिनेटली आप इस अपडेट को कर सकते हो। अगरवाइज थोड़ा भी ग्रीन स्क्रीन का डर है तो रहने दो, थोड़े दिन और इंतजार करके देख लो, क्योंकि एप्पल तो इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करता। सो बी केयरफुल, रिव्यू वीडियोस देखने के बाद ही अपडेट किया करो। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।